हेलो स्टूडेंट। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 7th का टॉपिक चैप्टर नंबर फर्स्ट एनसीईआरटी से, दैट इज़ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, इन क्लास 6th यू लर्न दैट फूड इज़ इसेंशियल्स फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। हमने क्लास 6th में पढ़ा होगा कि भोजन हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा आवश्यक होता है प्रत्येक लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। You also learned that carbohydrates, proteins, fat, vitamins and minerals are components of food। हमने पढ़ा है कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स ये सारे क्या हैं, भोजन के कंपोनेंट्स हैं। These components of food are called nutrients। इन भोजन के कंपोनेंट्स को हम न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं एंड आर नेसेसरी फॉर अवर बॉडी, और ये हमारी बॉडी के लिए काफ़ी ज़्यादा नेसेसरी हैं। ओके, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड। प्रत्येक लिविंग ऑर्गेनिज्म को भोजन की आवश्यकता होती है। जैसे ह्यूमन मान लेते हैं हम, दिस इज अवर ह्यूमन। ठीक है, ये क्या है, भोजन खाएगा या नहीं खाएगा? फूड। बिना भोजन किए क्या ये जीवित रह सकता है? वो नहीं रह सकता। तो क्या है इधर कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड। प्रत्येक लिविंग ऑर्गेनिज्म को भोजन की आवश्यकता होती है। ओके, आगे बढ़ते हैं। प्लांट कैन सिंथेसिस फूड फॉर थेमसेल्फ बट एनिमल्स इंक्लूड ह्यूमन्स कैन नॉट। जो हमारे जो प्लांट्स होते हैं वो अपना भोजन क्या करते हैं, स्वयं बनाते हैं। कैसे बनाते हैं आगे हम पढ़ने वाले हैं उसको। ठीक है, लेकिन जो ह्यूमन होते हैं वो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते। ठीक है, दे गेट इट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स। थस ह्यूमन्स एंड एनिमल्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन द प्लांट्स। ये जो एनिमल्स क्या करती हैं, वो क्या करते हैं, प्लांट्स से अपना भोजन प्राप्त करते हैं या फिर कोई भी एनिमल्स को खा के ये अपना भोजन लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह हम कह सकते हैं कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट। तो जो एनिमल्स हैं, जो ह्यूमन्स हैं, वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट्स पे क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं। ठीक है, प्लांट पे क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं। ओके, देखिए यहाँ ये वो जो बोल रहा है, वो जो वॉन्ट्स टू नो हाउ प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड। वो जो बोल रहा है, वो चाहता है कि प्लांट्स जो होते हैं, अभी हमने बोला कि प्लांट्स अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, अब वो जो बोल रहा है कैसे बनाते हैं, आइए पढ़ते हैं कैसे बनाते हैं। ठीक है, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में न्यूट्रिशन के कौन कौन से मोड्स होते हैं देख लेते हैं। प्लांट्स आर द ओनली ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्व्स बाय यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स। प्लांट अकेले ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। किसकी हेल्प से? वाटर की हेल्प से, कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से और डिफरेंट टाइप्स के मिनरल्स की हेल्प से। द रॉ मटेरियल्स आर प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग्स। ठीक है, द न्यूट्रिएंट्स इनेबल लिविंग ऑर्गेनिज्म टू बिल्ड देयर बॉडीज टू ग्रो, टू रिपेयर डैमेज पार्ट, their bodies to grow, to repair damaged part for their bodies and provide the energy to carry out process। जो हम भोजन करते हैं वो क्यों करते हैं? जिससे हमारी क्या हो सके, ग्रोथ हो सके। क्या हो सके? ग्रोथ हो सके। ठीक है, और टू रिपेयर डैमेज पार्ट, हमारी बॉडी में कोई भी चोट लग गई तो उसको क्या है, रिपेयर करने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन हमें क्या देता है? फूड हमको एनर्जी देता है। ठीक है, एनर्जी देता है। एनर्जी से हम कोई भी कार्य कर पाते हैं, वर्क कर पाते हैं, हमारी ग्रोथ हो पाती है। तो ये सब क्या है, भोजन से हो पाता है। ठीक है, ओके, इधर देखिए, द एनर्जी टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेस। ठीक है, अभी हमने बात की, वो हमको एनर्जी देता है जिससे हम अपनी लाइफ की जो जितनी भी प्रोसेस है उसको कैरी आउट कर पाते हैं। ठीक है, ओके, न्यूट्रिएंट्स इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाई ऑर्गेनिज्म एंड यूटिलाइज बाई द बॉडी। ठीक है, तो इसमें क्या बता रहा है, मैं न्यूट्रिशन के बारे में बता। न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड। न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाई ऑर्गेनिज्म एंड यूटिलाइजेशन बाई द बॉडी। जो हमारा न्यूट्रिशन है वो एक मोड है। किसका मोड है वो? भोजन लेने का। टेकिंग फूड, किसका? टेकिंग फूड। ठीक है, कहाँ से? बाई एन ऑर्गेनिज्म, बाई ऑन किसी भी ऑर्गेनिज्म से भोजन लेना और उसको अपनी बॉडी के द्वारा यूटिलाइज करना ही क्या बोलते हैं, उसको न्यूट्रिशन बोलते हैं। ठीक है, द मोड ऑफ अ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक फूड थेमसेल्व्स फ्रॉम सिंपल सबस्टेंस आर कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक्स। ठीक है, अब इधर देखो, इधर क्या है, मेक फूड थेमसेल्व्स, मेड फूड
themselves। ऐसी ऑर्गेनिज्म जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उनको बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक। ठीक है, क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉपिक, ऑटोट्रॉपिक बोलते हैं। क्लियर है? ऑटो सेल्फ एंड ट्रॉपस नरिशमेंट न्यूट्रिशन। ठीक है, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसको बोलते हैं हम ऑटोट्रॉपिक, और इस पूरे न्यूट्रिशन को बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, अब इधर देखो थोड़ा। ऑटो, यहाँ पर जो ऑटो है उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है सेल्फ। ठीक है, सेल्फ मतलब हमने इस पूरे वर्ड को क्या कर दिया? तोड़ दिया। तो हमने बोला कि ऑटो का मतलब होता है सेल्फ। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ। ठीक है, और ट्रोपस, यहाँ पर टॉपिक की जगह हम क्या लेना है? ट्रोपस। ट्रोपस, ट्रोपस का मतलब होता है नरिशमेंट। नरिशमेंट मीन्स, अब इसको पूरे का बनाएंगे, एक सेल्फ एंड नरिशमेंट, मतलब स्वयं ही अपना नरिशमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो हम इसको वर्ड को हमने तोड़ दिया सेल्फ नरिशमेंट। मतलब हमारे दिमाग में आ गया, अच्छा सेल्फ नरिशमेंट मतलब ऑटोट्रॉपिक भोजन क्या कर रहे हैं? खुद बना रहे हैं। तो ऐसे हमको क्या करना है? याद करना है। क्लियर है? इस तरीके से हमको ये याद करना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, Therefore plants are called autotropher, और ऐसे प्लांट्स को हम बोलते हैं ऑटोट्रोपस। ऑटोट्रोपस, ऐसे प्लांट्स को हम बोलते हैं ऑटोट्रोपस, और इस पूरे मोड को बोलते हैं ऑटोट्रोपिक। क्या बोलते हैं? ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। इस पूरे मोड को बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। क्लियर है? यस। एनिमल्स आर मोस्ट अदर ऑर्गेनिज्म टेक इट फूड। ठीक है, ये इतना हो गया तो हमारा ये ऑटोट्रॉपिक, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये हमारा। इसको क्या है? याद रखिएगा यहाँ से। ठीक है, न्यूट्रिशन की डेफिनेशन यहाँ से यहाँ तक हो गई, ये और पीछे वाला, एंड ये हमारे ऑटोट्रॉप्स हो गए कहाँ से? देमसेल्फ, द मोड ऑफ, यहाँ से हमारा ऑटोट्रॉप्स पूरे हो गए यहाँ तक। ठीक है, तो आपसे पूछे एग्जाम में आ गए वर्ड डिफाइन ऑटोट्रॉप्स, तो यहाँ तक लिखेंगे। यहाँ से हमारा हेटेरोटॉपिक स्टार्ट हो रहा है, पढ़ते आ जाओ। एनिमल्स एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिज्म टेक इट फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट्स, दे आर कॉल्ड हेटेरोटॉपिक्स। क्या करते हैं? कुछ और अदर एनिमल्स एंड अदर ऑर्गेनिज्म, कुछ एनिमल्स और अदर ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? अपना भोजन किस पे, अपने भोजन के लिए किस पे डिपेंड करते हैं भाई? प्लांट पर डिपेंड करते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने भोजन के लिए प्लांट पर डिपेंड करते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने भोजन के लिए प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं, उनको बोलते हैं हम हेटेरोट्रॉप्स। ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हेटेरोट्रॉप्स बोलते हैं। इसको पूरे को मोड को बोलते हैं हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, यहाँ पर हेटेरो का मतलब क्या होता है? अदर। अदर से याद आ जाए, मतलब किसी दूसरे पर डिपेंड हो। ठीक है, उधर ऑटो का मतलब था सेल्फ, मतलब खुद पे, और अदर मतलब दूसरे पर डिपेंड हो। ठीक है, क्लियर है? ओके, तो जैसे ये आ गया एग्जाम में, हाउ मैनी, ऐसे हाउ मैनी मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, ये आ गया। तो हम क्या बोलेंगे? देयर आर टू मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, द फर्स्ट इज ऑटोट्रॉप एंड सेकंड इज हेटेरोट्रॉपिक। ठीक है, क्लियर है? ओके, यहाँ पर पहेली कुछ कह रही है, देखो। पहेली wants to know why our body cannot make food from carbon dioxide, water, minerals like plant do। हम पहली हमसे पूछा है, जैसे प्लांट हमारे थे वो कहाँ से भोजन बनाते हैं? वाटर से, कार्बन डाइऑक्साइड से एंड मिनरल से। तो पहली बोल रहे कि जो प्लांट इससे बना सकते हैं तो हमारी बॉडी क्यों नहीं बना सकती? आइए इसका रीज़न पढ़ते हैं। ठीक है, आइए। Now we may ask where the food factories of plant are located। हम बोल रहे हैं कि plants की जो food factory है वो कहाँ पर located करती है। Whether food is made in all parts of plants or only in certain part। क्या जो भोजन होता है वो plant के हर हिस्से में बनता है या फिर कोई certain part होता है जहाँ पर भोजन बनता है। How do plants obtain the raw materials from the surrounding। जो plants होते हैं वो raw material कैसे
लेते हैं अपने सराउंडिंग से। ये क्वेश्चन क्या है, एनसीईआरटी हमसे पूछ रही है, ठीक है। इसके आंसर अपने आप को हमको ढूंढने हैं चैप्टर पढ़ने के बाद। हाउ डू दे ट्रांसपोर्ट देम टू द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट, हाउ डू दे ट्रांसपोर्ट देम टू द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट, ठीक है। तो ये सारे जो क्या है क्वेश्चन हैं, इसके आंसर हम अब ढूंढने वाले हैं आगे, ठीक है। अब आते हैं फोटोसिंथेसिस, फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट। द प्रोसेस, लिखो द प्रोसेस by which plants make their own food, कौन सी प्रोसेस है, फोटोसिंथेसिस। कौन सी प्रोसेस है भाई, फोटोसिंथेसिस है। क्लियर है, यस। ओके स्टूडेंट, आगे का जितना ही पार्ट रह गया है इस चैप्टर का वो हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड मिलते हैं जल्दी। थैंक यू वेरी मच।